10 की, जहां पे कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले बात आज चांदी की करेंगे, क्योंकि चांदी की रफ्तार जबरदस्त तेज है। आप 21 नवंबर से और आज के सत्र में ही 20,000 रुपए से ज्यादा चांदी महंगी हो चुकी है। 1,75,500 का नया हाई चांदी ने लगाया है। और चांदी के अगले कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें दिसंबर के बाद, जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो 1,78,000 रुपए के ऊपर भी चांदी यहां पर निकल चुकी है। जबरदस्त रफ्तार कह सकते हैं। 1,78,600 के ऊपर चांदी का मार्च का वायदा है। एक तूफानी रफ्तार यहां पर दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चांदी से शुरुआत करते हैं। एक जबरदस्त रफ्तार, अभी भी 3,000 रुपए की तेजी है। 21 नवंबर यानी करीब 7-8 सत्र होंगे और कुल 10 दिन होंगे, 20,000 रुपए से ज्यादा दाम बढ़े हैं। और कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल विश्व मोहन जी, ये साल बिल्कुल चांदी के निवेशकों के लिए बहुत ही बेहतरीन साल साबित हुआ है और निरंतर इसमें गेन्स हमने कंटिन्यू आते देखे हैं। जो रिसेंट लो भी हाल फिलहाल ही बना था, जो 1,50,000 के आसपास बना था, वहां से भी करीब करीब 24,000 रुपए की तेजी इसमें आ चुकी है। मुझे लगता है कि ये टेक्निकली ब्रेकआउट मल्टीयर हाई इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट दोनों तरफ निरंतर होता जा रहा है और आने वाला समय भी निरंतर चांदी में बढ़ोतरी जारी हो सकती है। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है प्रोबेबली आज या कल तक ये जो मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट है 1,82,000 के लेवल भी छू सकता है। 1,77,000 के आसपास की अगर एक गिफ्ट मिलता है यहाँ से तो एक खरीदारी का अवसर रहेगा। 1,74,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, ऊपर 1,82,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। और मैं अगर मार्च तक का लेवल से कहूँ तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये 2,10,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 1,82,000 इसी हफ्ते 1,77,000 पे खरीदे, 1,74,500 का स्टॉप लॉस और 2,10,000 का आपने टारगेट दिया है ना सर मार्च तक के लिए? चलिए, तो सोमानी जी ने 2,10,000 का टारगेट दिया है मार्च तक का और इस हफ्ते का टारगेट है 1,82,000 के लिए। गोल्ड में भी बहुत जबरदस्त तेजी है। अभी भी देखिए 900 रुपए ऊपर है। 1,27,800 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है और रिकॉर्ड से करीब करीब 4,000 रुपए की दूरी रह गई है। 1,32,294 का हमने हाई देखा था गोल्ड में। सर, गोल्ड को लेकर क्या राय है सोमानी जी? जी बिल्कुल, जो दिसंबर में वहां पे यूएस में मीटिंग है इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें कम करने का, मुझे लगता है वहां जो पॉसिबिलिटी अभी 87% के आसपास की हो चुकी है, जो कि हाईएस्ट लेवल पर आ गई है दोबारा। अगर ब्याज दरें करती है तो गोल्ड के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा। साथ ही साथ बिटकॉइन में भी गिरावट आ रही है, तो निवेशकों का जो रुझान है निरंतर गोल्ड की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। फिर भी सिल्वर का मोमेंटम गोल्ड के मुकाबले ज्यादा है। अब जो है सिल्वर के पीछे पीछे गोल्ड के बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। आई थिंक 1,30,250 के आसपास जो फरवरी का मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, 1,30,250 के आसपास बाय किया जा सकता है। 1,30,900 का लक्ष्य आज इवनिंग सेशन तक हमें देखने मिल सकता है और 1,29,900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गोल्ड का मोमेंटम मुझे सिल्वर के मुकाबले कम लगता है, बट फिर भी इसमें गेन्स जारी रह सकते हैं। ओके, तो गेंस दोनों में ही जारी रहेंगे। मोमेंटम चांदी का ज्यादा दिख रहा है क्योंकि चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे बढ़ी है उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अन्य मेटल्स में भी तेज़ी है सर। एलएमई कॉपर भी नए हाई पर पहुँच चुका है। एमसीएक्स कॉपर को भी देखें तो ये भी 1,050 के करीब आ चुका है। तो लगातार यहाँ भी रिकॉर्ड रैली चल रही है कॉपर में। सर, क्या आपको क्या पसंद है इन इंडस्ट्रियल मेटल्स में? जी बिल्कुल विषम मोहन जी, अक्रॉस द बोर्ड अगर आप एमसीएक्स तो देखो तो चौतरफा हरियाली छाई है। मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ट्रेड में, ग्रीन निशान में ट्रेड कर रहा है। आप एनजी देख लो, क्रूड देख लो, बेस मेटल्स देख लो, बुलियंस देख लो, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग इन ग्रीन जोन। आई थिंक कॉपर जो है एक टेक्निकल ब्रेकआउट था 1,026 का, जो एक वॉल्यूम के साथ निकला है। अगर मैं एलएमई की बात करूं तो मुझे लगता है 11,200 का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, उसके ऊपर क्रॉस करके अभी सस्टेन भी कर रहा है। इंट्राडे के लिहाज से अगर कोई खरीदना चाहता है तो 1043 जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंग का अच्छा अवसर रहना चाहिए। 1033 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1,055 प्रोबेबली आज इवनिंग सेशन तक और 1068 ये हफ्ते के अंत तक हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो 1,055 टारगेट है गो कॉपर का आज के लिए और 1,068 है इस हफ्ते का हाई जो लग सकता है। इस ट्रेड में 1,033 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। क्रूड में भी आज सपोर्ट दिख रहा है। 5,340 के आसपास एमसीएक्स पर कच्चा तेल है। सोमानी जी, क्या करना चाहिए? यहाँ पर कुछ मौके हैं क्या?
बिल्कुल, ये ऐसा काउंटर है जिसमें बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की संभावना कम नजर आती है। 5200-5210 के आसपास नीचे का लेवल है, 5440-50 का अपसाइड लेवल है। आई थिंक 5270-80 के आसपास आए तो इसमें खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 5410-20 के लेवल से दिखा सकता है और 5200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। यहाँ पर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है और ट्रेड इंट्राडे के लिहाज से ही करना चाहिए। और एक्टिविटीज दिख रही है, लेकिन इंट्राडे के लिए ट्रेड आप यहां पर कर सकते हैं। नेचुरल गैस में कोई ऑप्शंस में कॉल है क्या सोमानी जी आज? जी, नेचुरल गैस में जो मोमेंटम निकल के आया है, 420 का जो लेवल था वो क्रॉस होने के बाद में इसकी तेजी की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आई थिंक थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए। 426 427 के आसपास नेचुरल गैस खरीदारी करे। ऊपर में 444 460 के लेवल दिखा सकता है और डाउनसाइड मुझे लगता है 418 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मुझे 425 का जो कॉल है वो लेना पसंद है, बट यहां से थोड़ा सा 4 से 5 रुपया नीचे मिलता है। ओके, 425 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन डिप में खरीदे, थोड़ा करेक्शन आए तब खरीदे। फ्यूचर्स में खरीदना चाह रहे हैं तो करंट भाव से 6-7 रुपए की गिरावट आए, 426 के आसपास मिले, वहां पर खरीद सकते हैं। 418 के स्टॉप लॉस के साथ 460 तक भी पोजिशनली नेचुरल गैस जा सकता है। चलिए कुछ एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। आज हल्दी वापस से तेज है, 14,800 के ऊपर हल्दी है। हल्दी को लेकर आपकी राय क्या है सर? हल्दी की तेजी कुछ और यहां से एक्सटेंड होती दिख रही है क्या? मुझे लगता है प्रोबेबली एक बार तेजी इसमें जरूर बन सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आई है। बांग्लादेश के लिए काफी अच्छे ऑर्डर्स बुक हुए हैं। साथ ही साथ फिजिकल की भी ग्राहकी काफी अच्छी है ये। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक तो इसमें कम होकर चलते आ ही रहा था, बट सिर्फ जो सोइंग ज्यादा बढ़ गई थी और आने वाली फसल अच्छी होने की संभावना ने बाजार को नीचे गिराया। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 14,700 के आसपास हल्दी खरीदारी करना चाहिए। 15,200 15,600 के टारगेट ही दिखा सकता है। 14,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। कि 15,200 तक के टारगेट के लिए हल्दी खरीदे, 14,400 का स्टॉप लॉस लगाया। सर धनिया का मोमेंटम पिछले हफ्ते काफी ज्यादा था, क्या जो मोमेंटम दिख रहा है धनिया का ये आगे भी जारी रह सकता है क्या? यहां पर भी काफी रफ्तार दिखी थी। मुझे लगता है विष्मोहन जी, आने वाला समय धनिये के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है। 2026 मुझे लगता है कि धनिये का निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर साबित हो सकता है। और कोई इंट्राडे मुझे लगता है अगर ट्रेड करता है तो 10,600 10,620 के आसपास खरीदारी करे। 10,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 11,050 का लक्ष्य आज या कल हमें देखने मिल सकता है। ये काउंटर में जो है फिजिकल ग्राहकी बहुत ही शानदार है। इसमें एमपी और राजस्थान में सोइंग घटने की संभावना नजर आती है। तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी निरंतर इसमें घटता जा रहा है। तो मुझे लगता है धनिया आने वाले समय में ऑल टाइम हाई निश्चित तौर से छू सकता है। ओके, तो ऑल टाइम हाई भी बनने की यहाँ पे संभावना है, यहाँ से भी काफ़ी गुंजाइश है और एक ज़बरदस्त रफ्तार पिछले हफ्ते हमने देखा भी था और वो आज भी जारी है। जीरे में सर बताइए, लेकिन जीरा अभी भी सुस्ती दिखा रहा है, 21,990 के आसपास, आज करीब 1% की गिरावट है। जीरे की चाल कैसी दिख रही है सोमानी जी? जीरे में फंडामेंटली कोई ऐसी बहुत बड़ी तेजी की बात नहीं है। सोइंग भी इसमें काफी ठीक ठाक है। कैरी फॉरवर्ड भी स्टॉक निरंतर है। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। बस अन्य मसालों के मुकाबले में ये थोड़ी बहुत इसने चाल दिखाई है। 22,400 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है इसके ऊपर जाने की संभावना कम है। नीचे में जो है 20,800 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो 20,800 22,400 ये दायरा मुझे लगता है 1 महीने तक मेंटेन करेगा। एक महीने का आपके लिए दायरा आ गया है, 20,800 से लेकर 22,400 तक का। इस दायरे में अब जिस साइड में ट्रेड करना है आप देख ले, एक महीने का रेंज सोमानी जी ने दे दिया है। सर आज कैस्टर में भी ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है, यहाँ पर क्या राय है? क्या कुछ और तेजी बनती है क्या? 7,000 के करीब ही है और बड़ी तेजी की उम्मीद करें या ये दायरे में ही रहेगा अभी? पिछले दिनों में कैस्टर ऑयल में काफी अच्छी डिमांड थी। क्रूड भी तेज हुआ तो इसको भी एक सपोर्ट थोड़ा सा मिलता है। और मुझे लगता है कि 6920 एक अच्छा लेवल है दिसंबर कैस्टर सीट बाय करने का। 7040 7120 ये अपसाइड टारगेट नजर आते हैं। 6840 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कैस्टर में भी मोमेंटम टेक्निकली फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। आई थिंक निवेशकों के लिए बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। चलिए एग्री मार्केट पे सर आखिरी सवाल ग्वार सीड ग्वारगम को लेकर, यहाँ पर किसी भी तरह के एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि लंबे समय से सुस्ती का दौर चल रहा है। क्या लग रहा है सर ग्वारगम ग्वार सीड में? आई थिंक एनसीडीएक्स में चलती गाड़ी में ही बैठना मुनासिब होता है। ये रुकी हुई गाड़ी है। मुझे लगता है अभी भी अनलेस एंड अनटिल इसमें मोमेंटम निकल कर आता है, खरीदारी से बचना चाहिए। कहीं अगर 86 के ऊपर अगर ग्वारगम निकलता है तो ही खरीदारी करना चाहिए। 83 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 9100 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। ये पोजिशनल राय है ग्वार को लेकर। सर शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। और जाने से पहले सर एक डिस्क्लेमर दे दें। जी बिल्कुल, मेरा पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट को सारी जो कॉल्स मैंने रिकमेंड की है वो भी उनको रिकमेंडेड कर रहे हैं।
शुक्रिया आपका, आप लोग ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां पर आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब होंगे। उनसे समझेंगे कि बाजार पर कौन से सेक्टर, कौन सी थीम अभी चल रही है, वो आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।